स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर राज्य है, पिछले 1.5 साल से वहां पर काफी भारी हिंसा देखने को मिली है। मतलब जिस तरह से हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहां पर फाइनली आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। बेसिकली बताया जा रहा है कि मणिपुर के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, मैप के थ्रू समझेंगे, तो वहां पर फाइनली अब जाकर जो मैती और कुकी ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये पहला स्टेप आप कह सकते हो, जिसकी वजह से फाइनली बताया जा रहा है कि बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो पीस एग्रीमेंट है उसी तरह का साइन करवाया जाएगा, ताकि वापस से मणिपुर के अंदर इतने लंबे समय के बाद जो हिंसा हुई है वहां पर शांति स्थापित की जा सके। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली हुआ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा जो लास्ट प्रतिज्ञा बैच है, लेट मी टेल यू, ये हमारा यूपीएससी का लास्ट प्रतिज्ञा बैच होगा, जिसके अंदर खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो भी आपका रिफंड कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफी समय से बीजेपी के द्वारा जो सरकार है मणिपुर के अंदर, उनको ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो लोग शांति नहीं ला पा रहे हैं। जो हिंसा स्टार्ट हुई थी पिछले साल, आई एम श्योर आप सभी को याद होगा, पिछले साल मई के महीने में यहां पर जिस तरह से हिंसा काफी ज्यादा फैल गया था मणिपुर के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की कोशिश करनी थी। तो फाइनली आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है इट इज बिटवीन मैती कम्युनिटी और हमार मैं आपको बता दूं, ये जो कुकी चिनजो एथनिक ग्रुप है, ये मैं जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। ये अगर आप मैप देखोगे मणिपुर का, यहां पर सबसे वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे, मतलब जो इसका कैपिटल है इंफाल, वहां से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जीरीबाम। और जीरीबाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पर काफी हिंसा हुआ था। तो इसी की वजह से वहां पर फाइनली ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो कुकी चिनजो एथनिक ग्रुप है उसी का ही पार्ट है ये हमार ट्राइब। और मैं आपको बता दूं, कुकीजो कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है अगर आप देखोगे जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो आपका हमार ट्राइब का ही है। तो मैती कम्युनिटी और हमार ट्राइब, तो उन दोनों के बीच में ये पूरा पीस एग्रीमेंट हुआ है। और देखिए, इतना आसान नहीं था। यहां पर आप देख सकते हो कि रिकंसिलिएशन की जो मीटिंग है वो एक्चुअली में मणिपुर के अंदर नहीं हुई। मणिपुर के जस्ट बगल में जो आसाम है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है कचार डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक जगह है सिलीगुड़ी। मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये आप देख सकते हैं मणिपुर हो गया, और ये रहा आपका कचार डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर ये सटा हुआ है। ये जो जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट हमने बात किया ना मणिपुर में, वो यहीं पर है। तो उसके जस्ट सटा हुआ ये जो सिलचर है, उसी के पास एक जगह है, आप देख सकते हो दयापुर, वहां पर ये मीटिंग हुआ था सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में। और ये मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो इसको मॉडरेट किया गया था जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मैती कम्युनिटी के और जो हमार कम्युनिटी के, दोनों पार्टिसिपेट किए थे। और साथ ही साथ यहां पर बाकी के भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर देखने को मिला था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस एग्रीमेंट साइन करने के जस्ट पहले ही, कुछ घंटे पहले, मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था मॉनसून सेशन जो चल रहा है स्टेट असेंबली का, कि यहां पर एक बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है। और ये अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि आसाम में एक मीटिंग चल रहा है ताकि एक पीस एग्रीमेंट किया जा सके। और फाइनली कुछ देर के बाद खबर आती है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, सबसे पहली चीज, बहुत से लोगों का प्रश्न आएगा कि देखिए सर, मणिपुर में काफी ज्यादा अभी हिंसा हुई है कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चूरा चांदपुर आपने सुना ही होगा, इस तरह के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा फैला हुआ है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अभी के लिए शुरुआत है। मतलब अभी के लिए, ऑल्दो आप कह सकते हो कि अभी सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये एक तरह का मिरर बन सकता है बाकी के डिस्ट्रिक्ट के लिए। मतलब कुछ उसी प्रकार का एग्रीमेंट यहां पर लाया जाएगा मणिपुर के बाकी हिस्से में, ताकि जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको स्थापित किया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके अंदर लिखा हुआ है बोथ साइड्स विल मेक फुल एफर्ट्स
टू ब्रिंग नॉर्मलसी एंड प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ आर्सन एंड फायरिंग। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि दोनों साइड कोशिश करेंगे आपस में कोऑपरेट करने का, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करने का जीरीबाम के अंदर, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। और इसके फर्दर फॉलो अप के लिए देखिए बोला गया है कि 15 अगस्त के बाद एक और मीटिंग कराई जाएगी दोनों साइड्स के बीच में, ताकि चीजें खराब ना हो। इनफैक्ट अब देखिए जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रिसेंटली क्या था कि 3 मई को, मतलब मणिपुर में 2023 में, पिछले साल 3 मई को जो पूरा हिंसा है वो स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर जून तक, 6 जून तक कोई भी हिंसा जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से 6 जून को यहां पर हिंसा स्टार्ट होती है। उसका कारण यह था कि वहां पर एक मैती फार्मर था, उसका बॉडी मिसिंग था। मतलब कि अल्टीमेटली बाद में चलकर उसका एक बॉडी मिलता है, जिसको लेकर मैती कम्युनिटी और जो कुकी कम्युनिटीज के लोग हैं उनके बीच में काफी हिंसा देखने को मिलती है। इनफैक्ट पिछले महीने की बात है, सीआरपीएफ का एक जवान, उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ 3 सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं वो भी इंजर्ड हुए थे, काफी ज्यादा। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, वो इम्फाल से जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे, तो बीच में उनके पूरे कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था। ये अगेन आप देख पाओगे, जो आगे उनके सामने जो पुलिस की गाड़ी, सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी चल रही थी, उसके ऊपर बुलेट फायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली अटैक करने को देखने को मिला। और 6 जून के बाद जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में जो हिंसा स्टार्ट हुई, इसकी वजह से 2000 से ज्यादा लोग दोनों साइड से, मैती और कुकीजो कम्युनिटी के, वो आपका बेघर हो गए थे। इनफैक्ट मैती जो लोग हैं, मैती पीपल हैं, उनके लिए रिलीफ कैंप बनाया गया था जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां पर वो लोग मौजूद हैं। और जो कुकीजो हमार कम्युनिटी के लोग हैं, वो आसाम के साइड जो बॉर्डर एरियाज हैं कचार डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ये लोग चले गए थे। फिर इसके अलावा अगेन अब ये खबर आती है रिसेंटली कि रिलीफ कैंप के अंदर जो लोग थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसकी वजह से फिर से यहां पर टेंशन गहरा गया था। लेकिन अभी ये जो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ है जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में, ये एक तरह से हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि वहां पर पीस स्थापित किया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहां पर ना तो मैती मेजॉरिटी में है, ना तो कुकी ट्राइब के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में कौन है? बेसिकली जो बंगाली हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं, वो आपको जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। और जब से पिछले महीने से ये पूरा हिंसा स्टार्ट हुआ था, मतलब जून के महीने से जब से ये हिंसा स्टार्ट हुआ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब से लेकर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, यहां पर पीस स्थापित करने की कोशिश की जाए, जो कि फाइनली आप कह सकते हो कि पहला सक्सेस गवर्नमेंट को मिला है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर कैसे आगे बढ़ती है। क्या सरकार इसको सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखिए, मणिपुर के अंदर चीजों को नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब फर्दर इस तरह की हिंसा हम मणिपुर के अंदर नहीं देख सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से जो हिल्स दिए हुए हैं, जो 4 हिल्स के नाम दिए गए हैं, वो उनमें से कौन कौन सा पूर्वांचल रेंज का हिस्सा है? पटकई हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, कौन कौन सा पूर्वांचल रेंज का हिस्सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और स्पेशली आपने देखा है रिसेंटली जिस तरह के इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, यहां पर कोशिश यही करिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी IQ, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि यहां पर आप कहीं पर भी बैठे हो, देश के किसी भी हिस्से में बैठे हो, आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से आप घर में बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है आपको दिल्ली आना है या फिर कहीं और जाना है। सिंपली आप किसी भी जगह पर हो, आप यहां पर देखिए कि कहां पर आपको बेस्ट मटेरियल मिल रहा है, बेस्ट ऑनलाइन आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, आप वो करिए। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आपको कोर्सेज भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, तो अगेन आप सर्च कर सकते हैं स्टडी IQ के अंदर। हम बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। इनफैक्ट हमारी कोशिश पिछले साल से हो गई थी, जब हमने पर्सनल मेंटर भी अलॉट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक ऐसा मेंटर जो आपके साथ डायरेक्टली टच में रहेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे जुड़िए, सवाल पूछिए, वो आपको रिजॉल्व करके देंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।